हाय लर्नर्स, वेलकम टू जिज्ञासा IQ। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये थर्ड डे है। आज से पहले जो हमने फर्स्ट और सेकंड डे में पढ़ा था, उन सारे क्वेश्चंस में हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं थी। यानी कि पिछली जो दो क्लासेस में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो विदाउट पार्टनरशिप डीड के थे। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट में पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट बांटना हो तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि भैया ए और बी दो पार्टनर्स हैं और ये दोनों किसने के पार्टनर 3:2। 3:2 का मतलब कि जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के 3 हिस्से मिलते हैं ए को और 2 हिस्से मिलते हैं बी को। वहीं पर दे इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड 80,000 रुपीज। ए ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया है और बी ने बिजनेस में लगाया है 80,000 रुपया और 1 जनवरी के दिन इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। और जितना भी इन्होंने कैपिटल लगाया है उस कैपिटल पर पार्टनर को 10% से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। ए विल गेट सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज पर एनम और ए को प्रॉफिट के अलावा सैलरी भी मिलेगी 10,000 रुपए सालाना। फिर लिखा हुआ द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 रुपीज। फर्म ने 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट। यानी कि ये जो प्रॉफिट हुआ है 40,000 रुपए, इस 40,000 रुपए में से पार्टनर के अलावा जो मैनेजर है उसे भी 5% का कमीशन दिया जाएगा। आपको क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। देखिए पिछले 2 क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है यह पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। यह एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, अर्थात इस अकाउंट में जो कुछ भी आएगा उसे क्रेडिट तरफ लिखेंगे और इस अकाउंट से जो कुछ भी जाएगा वो डेबिट तरफ लिखा जाएगा। अब इस अकाउंट को इस प्रकार से मान लीजिए कि एक गुल्लक है, इस गुल्लक के अंदर जो आएगा उसे हम क्रेडिट तरफ लिखेंगे यानी कि इस साइड, और इस गुल्लक यानी कि इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो कुछ भी पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर होगा या फिर हम कहें कि जो भी इस अकाउंट से बाहर जाएगा, एग्जिट होगा, उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर कोई अमाउंट आता है तो उसे क्रेडिट तरफ नोट किया जाता है और इस अकाउंट से अगर कोई अमाउंट बाहर जाता है तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। फिलहाल हमारा अकाउंट क्या हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। हम ये अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स के द्वारा कमाए हुए इन 40,000 रुपए को आपस में बांटने के लिए। चलिए बांटते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें बांटना क्या है, प्रॉफिट बांटना है। हमने क्या करा, सबसे पहले तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था है ना फर्म का, उस फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 40,000 के बैलेंस को हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब सबसे पहले हमें क्या बांटना है, हमें 3-4 चीजें देनी है। देखो सबसे पहले हमें ये लिखा हुआ है कि हमें जो कैपिटल इन पार्टनर्स ने इन्वेस्ट की है उस कैपिटल पर भी मुझे क्या देना पड़ेगा, 10% का ईयरली इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैलकुलेट करता हूं, कितने पार्टनर से, 2। भाई ए ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, बिजनेस में ए ने लगाया है 1 लाख रुपया, तो ए के द्वारा बिजनेस में लगाया गया 1 लाख रुपया और ए और बी ने जितना भी बिजनेस में पैसा लगाया, जितनी भी इन दोनों की कैपिटल लगी है उस कैपिटल पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 10% क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट पे किया जाएगा। यानी कि ए को इस 1 लाख रुपए पर 10% की रेट से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अगर मैं 1 लाख का 10% से कैलकुलेट करता हूं तो ए को मिलेगा पूरे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट उसके द्वारा लगाई गई 1 लाख रुपए की कैपिटल पर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी ने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, बी ने बिजनेस में लगाया है 80,000 रुपए। अब मुझे 80,000 पर भी कितना परसेंट देना है, 10%। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन रखी है मैंने। भाई अगर मैं बात करूं 2 जीरो को 2 जीरो से काट दूंगा कितना बचेगा, 800 और ऊपर 10, यानी कि 80,000 का 10% कितना निकलता है, 8,000। तो इस तरह से ए को कैपिटल पर कितना ब्याज मिलेगा, 10,000 मिलेगा, वहीं पर बी को कितना मिलेगा, 8,000 रुपए मिलेगा। तो जो भी अब ये प्रॉफिट, ये जो भी इंटरेस्ट इनको कैपिटल पे मिलेगा ये सारा अमाउंट हम कहां से देंगे, 40,000 से। यानी कि 40,000 में से ये दोनों अमाउंट क्या होंगे, माइनस होंगे, इसीलिए इसको हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड।
ठीक है। तो हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट, इंटरेस्ट है ये, मैंने शॉर्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई पार्टनर के द्वारा लगाई गई कैपिटल पर दोनों को ब्याज दिया जाएगा। ठीक है। ए ने बिजनेस में कितना लगाया था, 1 लाख, 1 लाख पर इंटरेस्ट कितना मिला उसे, 10,000। तो मैं क्या करूंगा, ए को कैपिटल पर 10,000 ब्याज दे दूंगा। बी ने 80,000 लगाया था, 10% की दर से उसका कितना रुपए ब्याज पे था, 8,000। मैं बी को कितना पैसा दे दूंगा, 8,000। इस तरह से हमने इस 40,000 में से कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना दे दिया, 10 और 8 पूरा कंप्लीट 18,000 रुपए हमने पे कर दिया। समझना आ गया। अब इसके अलावा हमें और क्या देना है, इसके अलावा हमें देना है सैलरी। क्लियर। तो जो ए है उसे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, कितने हजार रुपए, 10,000 रुपए। और ये सैलरी भी कहां से दी जाएगी, इसी 40,000 में से दी जाएगी। क्लियर। ये पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम डेबिट साइड लिखते हैं। क्लियर। अब ये किसकी सैलरी है, ए की सैलरी, तो मैं लिखूंगा ए की सैलरी, एस सैलरी, है ना। कितने रुपए है इसकी, 10,000 रुपीज। तो 18,000 रुपए तो मैंने दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 10,000 मैंने दे दिया क्या, उन ए को सैलरी दे दिया। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या बांटना बचा है, इसके अलावा जो हमारी कंपनी या इस ए और बी की फर्मों में जो मैनेजर है, उस मैनेजर को भी क्या मिलेगा, 5% का कमीशन मिलेगा। और ये कमीशन किस पर मिलेगा, ऑफ द प्रॉफिट। ऑफ द प्रॉफिट का मतलब है कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, मैं यहां लिख देता हूं, कमीशन की कैलकुलेशन कर लेता हूं कि भाई मैनेजर को कितना कमीशन मिलेगा। समझना। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का इसको कितना परसेंट मिलेगा, 5%। और कंपनी फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है, 40,000 का, तो 40,000 का हम 5% निकालेंगे तो ये हमें निकल के आएगा कितना हजार रुपया, 2,000 रुपया। कंप्लीट। अब हम मैनेजर को भी क्या दे देंगे भाई, यहां पर दे देंगे हम कमीशन। यहां मैं लिखूंगा मैनेजर्स कमीशन। मैंने मैनेजर को कमीशन दे दिया प्रॉफिट का, कमीशन में शॉर्ट में लिख देता हूं जगह कमी के कारण, 2,000 रुपया मैंने दे दिया कमीशन के रूप में। समझना भाई, टोटल फर्मों में प्रॉफिट के रूप में आया कितना था, 40,000। 40 में से मैंने बांट कितना दिया, देखते हैं थोड़ा सा। 18,000 तो मैंने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000 दे दी मैंने ए को सैलरी, और 2,000 दे दिया मैंने क्या, मैनेजर को कमीशन। तो टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 18 और 2 होते हैं 20, 20 और 10 30,000। यानी कि टोटल प्रॉफिट आया कितना था, 40,000। भाई 40,000 का प्रॉफिट आया था, और इस 40,000 के प्रॉफिट में से, है ना, 30,000 तो मैं पार्टनर और मैनेजर को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं। अब 30,000 देने के बाद मेरे पास प्रॉफिट बचा कितना पार्टनर्स को बांटने के लिए, 10,000। अभी जो 10,000 बचा है, मैं इस 10,000 के प्रॉफिट को ए और बी में बांटूंगा उनके रेशियो के अनुसार। यानी कि ए और बी जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसके कितने टुकड़े करेंगे, 5। 5 में से 3 हिस्से किसको मिलेंगे, ए को, और 2 हिस्से किसको मिलेंगे, बी को। अब हमारे पास पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो प्रॉफिट बचा है, वो टोटल प्रॉफिट बचा कितना है, 10,000। यानी कि इस 10,000 जो प्रॉफिट बचा हुआ है ये नेट प्रॉफिट है। ये हमारा कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। इस 10,000 के नेट प्रॉफिट में से 3/5 में किसको बांट दूंगा, ए को। तो भैया 10,000 का अगर मैं 3/5 निकालता हूं तो ये निकल के आता है 6,000 रुपया, क्योंकि 5 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार, है ना। यानी कि इधर आएगा 2,000 और इधर आएगा 3,000। वहीं पर बी की बात करूं तो बी को भी इस नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट कितना है, 10,000, कितने हिस्से मिलेंगे, 2/5। क्लियर है। अगर इस 5 से 10 को काटूंगा कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो इधर कितना बन गया, 2,000। 2,000 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, 4,000। तो इस तरह से जो भी 10,000 का प्रॉफिट बचा है उसको ए में 6,000 और बी में 4,000 रुपए के हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और ये जो भी प्रॉफिट बचा है ये प्रॉफिट में कहां ट्रांसफर करूंगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर। अब कितने पार्टनर है हमारे पास, ए और बी, 2। समझते हैं भाई, ए को कितने का प्रॉफिट मिलेगा, ए को 10,000 का 6,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि ये 3/5 का पार्टनर है। तो हमने ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 6,000। वहीं पर बी को कितना मिलेगा, 2/5, क्योंकि ये 2 का पार्टनर है, और 10,000 का 2/5 अगर निकलता 4,000 रुपए, तो मैं बी को कितना ट्रांसफर कर दूंगा, 4,000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। इस तरह से प्रॉफिट के रूप में मैंने इन दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितने ट्रांसफर कर दिए, 10,000। अब ध्यान से समझना, टोटल मुझे दिए कितने गए थे पार्टनर्स में बांटने के लिए,
40,000। भाई प्रॉफिट था कितना फर्म का? 40,000। मुझे इस 40,000 के प्रॉफिट को ही तो ए और बी में बांटना था उनकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। और पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि ये जो 40,000 रुपया है, इस 40,000 रुपए में से हमें ए और बी को उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल पर क्या देना है? 10% से इंटरेस्ट देना है। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। ए ने बिजनेस में 1 लाख लगाया, बी ने कितना लगाया? 80,000। 1 लाख रुपए का 10% हमने कैलकुलेट करा, कितना निकला? 10,000, है ना। बी ने कितना लगाया था? 80,000। 80,000 का हमने 10% से कैलकुलेट किया, तो बी का 80,000 का 10% कितना बनता है? 8,000 रुपए। और ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल 18,000, है ना। 10 और 8 मिलाकर कितना बना? 18,000 रुपए। फिर अगला हमें क्या बोला था कि जो ए है, ए को सैलरी भी मिलेगी 10,000 रुपए महीना, तो हमने इसे 40,000 में से डिस्ट्रीब्यूट करना सब कुछ। अब इसे 40,000 में से मैंने ए को क्या दे दी? 10,000 की सैलरी भी दे दी। अब इसके बाद सवाल में एक और लिखा कि जो फर्म में मैनेजर है, उस मैनेजर को भी क्या मिलेगा? 5% का कमीशन मिलेगा। और कमीशन किसका मिलेगा? ऑफ द प्रॉफिट। ये जो 40,000 है, यही फर्म का क्या है? प्रॉफिट। यानी कि 40,000 का मुझे कमीशन निकालना है, कितने रेट से? 5% की दर से। तो 40,000 का अगर मैं 5% से निकालता हूं तो कमीशन बनता है 2,000 रुपया। अब मैं मैनेजर को क्या करता हूं? मैनेजर को 2,000 रुपए में कमीशन दे देता हूं। टोटल प्रॉफिट आया था 40,000। 40,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, सैलरी बांट दी, कमीशन दे दिया। इन तीनों को बांटने के बाद 40,000 में से बचा कितना था? 10,000। मैंने इस 10,000 को पार्टनर को उनके जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि टोटल 10,000 रुपए प्रॉफिट था जो कि मुझे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना था। और इसको कितने हिस्से? इस 10,000 के 3 हिस्से मुझे किसको देने थे? ए को। और 2 हिस्से किसको देने थे? बी को। तो टोटल ए का हिस्सा 3 और बी के हिस्से 2, तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 5। यानी कि 10,000 के कितने हिस्से करने थे मुझे? 5। और 5 अगर मैं 10,000 के हिस्से करता हूं तो एक हिस्सा बनता है 2,000 का। और मुझे कितने हिस्से देने थे? ए को 3। अगर एक हिस्सा 2,000 का तो 3 हिस्से 6,000 के। उसी तरह से बी को कितने देने पड़ेंगे मुझे? 4,000, क्योंकि ये 2 हिस्से लेगा, है ना। और एक हिस्सा 2,000 का बनता है। तो इस तरह से जितना भी हमारे पास फर्मों में पैसा आया था 40,000 रुपया, हमने इस 40,000 रुपए को पार्टनर्स के द्वारा बनाई गई एग्रीमेंट या मैं कहूं पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों में आपस में बांट दिया। तो ये था हमारा थर्ड डे। और इसी तरह से हर दिन एक नया कोई ना कोई मैं सवाल लेता हूं और एक नया क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने वीडियो के रूप में आता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जिज्ञासा IQ। थैंक यू।